Episode 5 Gallantry Awards of India Param Veer Chakra to Shaurya Chakra Complete Defense Information for SSB नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स। सोचिए, एक सोल्जर अपनी फैमिली से हजारों किलोमीटर दूर -40 डिग्री टेम्परेचर में बॉर्डर पर तैनात है। उसके सामने हेविली आर्म्ड एनिमी है। गोलियां चल रही हैं, मॉर्टर शेल्स गिर रहे हैं, फिर भी वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसका देश है। मिलिट्री लाइफ में ब्रेवरी सिर्फ एक क्वालिटी नहीं होती, ये एक कमिटमेंट होता है अपने मिशन को पूरा करने का, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज को पहचान देने के लिए भारत सरकार अपने सोल्जर्स को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करती है। लेकिन गैलेंट्री अवार्ड सिर्फ मेडल्स नहीं होते। हर मेडल के पीछे एक कहानी होती है, एक सैक्रिफाइस होता है, एक बैटलफील्ड होता है और एक ऐसा डिसीजन होता है जो आम इंसान शायद कभी न ले सके। आज के एपिसोड में हम गैलेंट्री अवार्ड्स को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि परमवीर चक्र से लेकर शौर्य चक्र तक हर मेडल का क्या सिग्निफिकेंस है और हर एसएसबी एस्पिरेंट को इन अवार्ड्स के बारे में क्यों पता होना चाहिए। What are gallantry awards? सबसे पहले एक बेसिक सवाल, गैलेंट्री अवार्ड होता क्या है? गैलेंट्री अवार्ड्स भारत के उन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेवरी, एक्सेप्शनल करेज और सेल्फ सैक्रिफाइस दिखाया हो। ये अवार्ड्स किसी सामान्य ड्यूटी के लिए नहीं दिए जाते। ये उन लोगों को मिलते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना मिशन कंप्लीट करते हैं और देश की रक्षा को अपनी जिंदगी से ऊपर रखते हैं। इसी वजह से मिलिट्री वर्ल्ड में गैलेंट्री मेडल सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है। वॉर टाइम एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। ये अवार्ड्स तब दिए जाते हैं जब एनिमी के सामने एक्चुअल मिलिट्री ऑपरेशंस या वॉर चल रहा हो। दूसरी कैटेगरी है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। ये अवार्ड्स काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, हॉस्टेज रेस्क्यू, बॉम्ब डिस्पोजल, डिजास्टर रिस्पॉन्स या अन्य डेंजरस सिचुएशंस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज दिखाने पर दिए जाते हैं। एसएसबी में ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। PARAM वीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब हम भारत के सबसे बड़े मिलिट्री ऑनर की बात करते हैं। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र भारत का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये सिर्फ उन सोल्जर्स को दिया जाता है जिन्होंने एनिमी के सामने सुप्रीम करेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेवरी दिखाई हो। इस अवार्ड का मतलब सिर्फ बहादुरी नहीं होता, इसका मतलब होता है कि सोल्जर ने अपनी पर्सनल सेफ्टी को पूरी तरह नजरअंदाज करके मिशन और देश को सबसे ऊपर रखा। बहुत से परमवीर चक्र रिसिपिएंट्स को ये मेडल पोस्ट्यूमसली यानी उनकी शहादत के बाद दिया गया। ये हमें बताता है कि कई बार मिलिट्री विक्ट्री की कीमत एक सोल्जर की जिंदगी होती है। महावीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है महावीर चक्र। ये भी एनिमी के सामने दिखाई गई एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। डिफरेंस सिर्फ अवार्ड हायरार्की का होता है। दोनों अवार्ड्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज को रिकॉग्नाइज करते हैं। वीर चक्र, इसके बाद आता है वीर चक्र। ये भी वॉर टाइम ब्रेवरी अवार्ड है। ये उन मिलिट्री पर्सनल को दिया जाता है जिन्होंने बैटलफील्ड में कंस्पिक्यूअस गैलेंट्री दिखाई हो। 1965, 1971 और कारगिल वॉर के कई हीरोज को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र, अब एक बहुत कॉमन एसएसबी क्वेश्चन, अशोक चक्र और परमवीर चक्र में डिफरेंस क्या है? परमवीर चक्र एनिमी के सामने वॉर टाइम ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र भारत का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, एंटी टेरर मिशंस, हॉस्टेज रेस्क्यू या अन्य सिचुएशंस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज के लिए दिया जाता है। अगर बैटलफील्ड के बाहर किसी सोल्जर ने सुप्रीम करेज दिखाया है तो उसे अशोक चक्र दिया जा सकता है। कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। अशोक चक्र के बाद पीस टाइम गैलेंट्री हायरार्की में कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र आते हैं। कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट है। आज के समय में कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में चलने वाले काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में कई ऑफिसर्स और सोल्जर्स को शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स। अब गैलेंट्री अवार्ड्स के बाद बुक एक और कैटेगरी बताती है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स। यहाँ एक महत्वपूर्ण डिफरेंस समझिए। गैलेंट्री अवार्ड्स ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, एक्सेप्शनल मिलिट्री सर्विस और लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए दिए जाते हैं। सबसे सीनियर वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। इसके बाद उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल आते हैं। ये अवार्ड्स बैटलफील्ड में आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडरशिप और डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनल सर्विस के लिए दिए जाते हैं। पीस टाइम में इसी कैटेगरी के अवार्ड्स हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM और विशिष्ट सेवा मेडल VSM। ये अवार्ड्स एक्सेप्शनल सर्विस, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस के लिए दिए जाते हैं। इसलिए याद रखिए, गैलेंट्री अवार्ड्स ब्रेवरी को रिकॉग्नाइज करते हैं, सर्विस मेडल्स आउटस्टैंडिंग सर्विस को रिकॉग्नाइज करते हैं। दोनों अलग कैटेगरीज हैं। द स्टोरीज बिहाइंड द PARAM वीर चक्र। अब बुक में परमवीर चक्र अवार्डीज की लिस्ट दी गई है।
लेकिन सिर्फ नाम याद करना काफी नहीं है। एक फ्यूचर ऑफिसर को उनकी कहानी भी पता होनी चाहिए। मेजर सोमनाथ शर्मा स्वतंत्र भारत के पहले परम वीर चक्र अवॉर्डी बने। 1947-48 कश्मीर ऑपरेशंस के दौरान उन्होंने बैदगम सेक्टर में अपनी कंपनी के साथ लास्ट मैन लास्ट राउंड तक लड़ाई लड़ी और श्रीनगर को बचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। कंपनी हविलदार मेजर पिरू सिंह ने 1948 के कश्मीर ऑपरेशंस में मल्टीपल एनिमी बंकर्स डिस्ट्रॉय किए और सिवियर इंजरीज के बाद भी अटैक कंटिन्यू रखा। लांस नाइक करम सिंह ने टिटवाल सेक्टर में एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज दिखाया और अपनी पोस्ट को एनिमी के रिपीटेड अटैक्स के बावजूद नहीं छोड़ा। मेजर धन सिंह थापा ने 1962 के इंडो चाइना वॉर में लद्दाख सेक्टर में रिमार्केबल रेजिस्टेंस दिया। मेजर शैतान सिंह ने रेजिंग ला की लेजेंडरी बैटल में अपनी कंपनी को इंस्पायर किया और लास्ट ब्रेथ तक फाइट की। उनका नाम इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में अमर है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार अब्दुल हमीद ने 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय करके आर्मर्ड वॉरफेयर की हिस्ट्री बदल दी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परम वीर चक्र अवॉर्डी हैं। 1971 के वॉर में अरुण खेतारपाल ने अपने टैंक के साथ एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज दिखाया और बसंतर की बैटल में सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। मेजर होशियार सिंह ने बसंतर सेक्टर में आउटस्टैंडिंग लीडरशिप दिखाई। नायब सूबेदार बाना सिंह ने 1987 में सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के क्वेड पोस्ट को कैप्चर किया, जिसे बाद में उनके सम्मान में बाना टॉप नाम दिया गया। और जब कारगिल वॉर हुई तब कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने ऐसी ब्रेवरी दिखाई कि उनके नाम हमेशा के लिए परमवीर चक्र की हिस्ट्री में लिखे गए। ये हीरोज सिर्फ मेडल विनर्स नहीं हैं, ये इंडियन आर्म फोर्सेस की लीडरशिप, करेज और सेल्फलेस सर्विस के लिविंग एग्जांपल्स हैं। Why should an SSB aspirant know this? अगर आप SSB इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे मेडल की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। वो देखना चाहेगा कि आप मिलिट्री ट्रेडिशंस को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए Tell me about any Param Veer Chakra awardee और आप सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसकी बैटल और लीडरशिप भी एक्सप्लेन कर दें तो ये आपकी जेन्युइन मिलिट्री अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करेगा। कंक्लूजन, आज हमने समझा कि गैलेंट्री अवार्ड सिर्फ मेडल्स नहीं बल्कि भारत के वीर जवानों के सैक्रिफाइस और करेज का नेशनल रिकग्निशन है। हमने वॉर टाइम और पीस टाइम अवार्ड्स का डिफरेंस समझा, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स की इंपॉर्टेंस देखी और परम वीर चक्र अवार्डीज की इंस्पायरिंग लेगेसी को जाना। अगले एपिसोड में हम इंडियन आर्मी के स्मॉल आर्म्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स और मॉडर्न वेपन्स को विस्तार से समझेंगे। हम देखेंगे कि एक मॉडर्न आर्मी किन वेपन्स के साथ लड़ती है और कैसे टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड का फ्यूचर बदल रही है। जय हिंद।